अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोड। दोस्तों मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं जिसमें मैं आपको बकरी का दूध कैसे निकालते हैं और इसकी एहतियात क्या है और आसान तरीका क्या है जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए, और उसके बाद क्या करना है आपने दूध निकालने के बाद, ताकि आपकी बकरी को मेस्टाइटिस जैसी कोई बीमारी ना हो। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा आज वीडियो में कि किस तरह से आपने अपनी बकरी का दूध भी निकालना है और उसको सेफ़ भी रखना है ताकि उसके थन ख़राब ना हो। कभी मैं दूध निकाला था तो मेरे दिमाग में आया अचानक के वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आधे में रुक के आप लोगों को दिखाऊं, वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं बकरी को पकड़ना किस तरह से, दूध किस तरह से निकालना है, उसके बाद आपने एहतियात किस तरह से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और बात, मेरा दूसरा चैनल दी हैदर शो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर दो। भूल जाते हो तुम लोग सब्सक्राइब करना, जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे वीडियो देखो। सही है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने बकरी का पैर देखें यहाँ से पकड़ लिया, ये देखें सही है, और ये दाना खा लिया। अभी दाना भी रखता हूँ उसके सामने क्योंकि बच्चे नहीं है इसके। अक्सर ये मेरे साथ मुझे सूंघती रहती है तो दूध थोड़ा छोड़ देती है। सही है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, ये पैर पकड़ लेना है और इसको फंसाना है इस जगह पे। ये देखें, ये पैर हल्का सा इस जगह पे फंसा लिया आपने, सही है, और फिर आपने दूध निकालना शुरू करना है इसका। तो मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ दूध निकाल के। अभी थोड़ा सा पहले इसका रिलैक्स हो जाए बकरी और मैं दूध भी निकालूंगा अभी इसका। माशाल्लाह से असल में लग गई है ये, तो थोड़ा सा ये हिलती झुलती है दूध निकालने में। इससे पहले बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा सा अब 2 महीने की लग गई तो आहिस्ता आहिस्ता दूध सुखाना शुरू कर दिया इसने। बाकी आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से इसका पैर जो है यहाँ फंसा लिया। ये देखें, ये फंस गया। अब ये बकरी ना हिलेगी, ना भागेगी, ना आपका दूध गिरेगा इंशाल्लाह। सही है दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको निकालना किस तरह ताकि थन ख़राब ना हो। और जो लोग भैंसों की तरह दूध निकालते हैं ना बकरियों के अंगूठे की ये मार मार के, और ये बिल्कुल आखिर से दूध निकालते हैं पकड़ के, जिससे गुठली बन जाती है दूध में, फिर बोलते हैं यार बकरी का बीमारी है, वो ये हो गया, फलाना हो गया। वो लोग ये वीडियो ख़ास तौर से देखें कि किस तरह से उन्होंने इसको जो है दूध निकालना है। तो अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दूध निकाल के। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखिए आप लोगों ने थन जो बकरी का पकड़ना है ना, वो पकड़ना ही है। एक थन तो मैं खाली कर चुका हूँ, तो ये दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें, यहाँ से आपने थन पकड़ना है हमेशा, और ये 4 उंगलियों से। कभी भी आपने ये नहीं करना, ये जो करते हैं ना लोग, यहाँ से पकड़ के और निचोड़ते या ये अंगूठा लगा के दूध निकालते, ये नहीं करना। सही है, इसको हल्का सा लूज़ कर लें, पहले ठंडा पानी डाल लें थोड़ा सा इस पर, जो मुझे उस्ताद ने बताया, और उसके बाद हल्का सा ये देख सकते हैं आप लोग। सही है, अब आप देख सकते हैं ये 2 महीने की लगी हुई बकरी है, तो तकलीफ भी होती है, लेकिन ये इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि मैंने दूध जहाँ से पकड़ा हुआ ये रिंग बनाया हुआ मैंने, ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। सही है, ये हमारे सुल्तान भैया गुस्सा चेक करा आप लोगों ने, पीछे से आवाज़ सुनी होगी। अब आप देख सकते हैं ये। अच्छा दोस्तों, कोशिश करें दूध जो है ना वो गिरे नहीं ज़मीन पर, क्योंकि जो दूध से बैक्टीरिया बनने वाले होते हैं ना, उससे भी मेस्टाइटिस होता है, तो कोशिश करें। अब देखें ये देखेंगे कैसे करती रहती है, सूंघती रहती है, मुझे दूध छोड़ती रहती है। सही है, और इस तरह से आपने इसका जो है, मैं दिखा दूँ एक और दफ़ा, कि ये पकड़ लेना है आपने, ये और इस तरह से ये चीज़ देख रहे हैं ये। सही है, क्योंकि मैंने भी अपने उस्ताद से सीखा था कि इस तरह से बकरी का पैर पकड़ के दूध निकालो, बकरी कभी तंग नहीं करेगी। तो क्योंकि ये वैसी टेढ़ी ब्रीड है, उछल कूद बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बस। सही है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। वैसे तो मैं एक पकड़ के वीडियो बनाता हूँ बर्तन की, लेकिन आप लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में एक हाथ से बनानी पड़ रही है मुझे। सही है, ये देख सकते हैं आप लोग। मोबाइल खाना है उसको, बस मोबाइल नहीं खाओ, चलो। सही है दोस्तों, तो मैं भी पहले उसका पूरा दूध निकाल लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। तुम भी वीडियो बनवा लो। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि मैंने जो है वो दूध निकाल लिया है, और माशाल्लाह से अभी क्वांटिटी अच्छी है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा यार, ना जानवर को नज़र लग जाती है वरना। सही है, माशाल्लाह ज़रूर बोलना, और इस तरह से दूध निकालना। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने थन पे क्या लगाना है, इसकी वजह से मेस्टाइटिस ना हो। तो दोस्तों आपने ये ले लेना है, आप देख सकते हैं ये पायोडीन है मेरे पास, और ये पायोडीन आपने जब दूध निकाल लें आप, उसके बाद दोनों थनों की नोक पे आपने ये पायोडीन लगा देना है। सही है, मैं कोशिश करता हूँ लगा के दिखा दूँ, क्योंकि एक हाथ से लगेगा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को लगा के दिखा दूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कोई ये खुदा ना खास्ता ख़राब चीज़ नहीं है। इससे बैक्टीरिया नहीं जाते और मेस्टाइटिस का ख़तरा कम हो जाता है, तो ये ज़रूर करा करें। सही है, तो अभी आप लोग लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में ये पायोडीन है, और ये मैं इसको दिखाने दो, ये मैं इसको इस तरह से देखेंगे थन पे। वैसे तो मैं थन पकड़ के लगाता हूँ ताकि सही से लग जाए, लेकिन आप ये देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि थन पे हल्की सी बूंद जिस तरह टपक रही है, इस तरह से करते हैं, बस ज़्यादा नहीं। एक बोतल आपकी चलेगी आराम से 2-3 महीने, तो इतना कर लें ताकि आपकी बकरी को मेस्टाइटिस ना हो।
फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अल्लाह हाफिज़।